दोस्तों, एक बेटी ने अपने पापा को ख़त्म कर दिया है, यानी अपनी माँ का सुहाग उजाड़ दिया है। और इसलिए उजाड़ दिया है क्योंकि अपने पति के यानी अपने प्रेमी के साथ डिलीवरी बॉय के साथ गुटरगू कर रही थी, गलत संबंध बना रही थी, नंगी पड़ी हुई थी, गंध मचा रही थी, रिश्तों को तार तार कर रही थी, अपनी जवानी का जंगा दिखा रही थी। और उसको पापा ने देख लिया था नंगी बुच्ची आशिक के साथ। आशिक कौन था? वहीं का डिलीवरी बॉय था जो कि आया करता था और आ करके वहाँ पे डिलीवरी किया करता था, लेकिन वहीं के रहने वाली लड़की यानी उससे नैन मटक्का भी करने लगा। नैन मटक्का करते करते माँ बाप ने समझाया मत कर मत कर, लेकिन माँ बाप की बात नहीं मानी और उसने अपने प्रेमी को छोड़ा नहीं। प्रेमी के साथ बराबर प्यार मोहब्बत करती रही, चुपके मिलती रही, छुप छुप करके मिलती रही। और उसके बाद लास्ट में पिता ने जब देख लिया, नंगी बुच्ची देख करके वीडियो बना लिया और रोने लगा, तो बेटी को इतनी शर्म लगी कि ख़त्म ही कर दिया। सिर पर मारा बड़े तेज से पत्थर और उसके बाद दूध में नशे की गोली दे करके बेचारे बाप को ऐसा ख़त्म किया कि आप सोच नहीं सकते हो। दोस्तों, बताना चाहूँगी ये घटना आपको, इसके बारे में जान करके आप शॉक्ड हो जाओगे। पिता ने बेटी और उसके प्रेमी को एक साथ देख लिया था। उसने एक साथ इसका पुरजोर विरोध किया। इसलिए वारदात को अंजाम देने में उनको देर नहीं लगी। पिता ने यह जानकारी पुलिस को दी थी, राम बाबू को दी। उसके बाद पुलिस, राम बाबू जो हैं उसी कॉलोनी में रहने वाले हैं और उसी कॉलोनी में डिलीवरी बॉय भी विमल चौधरी भी रहता है। उनको हिरासत में ले तो लिया है, लेकिन हिरासत में लेने से जान थोड़ी आ जाएगी। ये वाकया है यूपी के मथुरा स्थित थाना गोविंद नगर के जयसिंहपुरा क्षेत्र में। महिला ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई है, क्योंकि वो जो बेटी थी कुलटा शादी के पहले कुकर्म कर रही थी। सेम उसी तरह से माँ भी थी, माँ भी सेम वैसी ही थी। माँ के भी कई चाल चलन अच्छे नहीं थे, कई संबंध थे। माँ भी पति के जाने के बाद संबंध बनाती थी, कई लोगों को घर में बुलाती थी। ये बात महिला के जेठ ने अपने भाई के मर जाने के बाद पुलिस को बताया है। कहते हैं जयसिंहपुरा क्षेत्र में महिला ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करी है। पति ने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ नंगा बुच्चा देख लिया था, विरोध किया था। ये आरोप लगाया हुआ महिला की जेठ ने प्राथमिक दर्ज कराई। ये कहा कि जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। साथ ही इन लोगों ने उसको मारने के बाद जो बेटी का डिलीवरी बॉय वाला पति था और जो इनके 2-4 आशिक थे, इन लोगों ने अक्रूर के जंगल में घाट में यानी मथुरा के अक्रूर जंगल के घाट में फेंक दिया है। और उसके बाद अभी तक कोई सुराग नहीं लिखा है कि विमल जी कहाँ हैं। विमल जी की लाश अभी तक नहीं मिली है। दोस्तों, पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी पहले, और उसके बाद जब लाश नहीं मिली बहुत दिन तक, तो शिकायत वापस ले ली और कोई भी दबाव नहीं बनाया पुलिस पे और कभी नहीं कहा कि मेरे पति को ढूंढो। सोचने वाली बात है कि एक महिला शिकायत वापस ले लेती, पति गायब है। जयसिंहपुरा के राधा कृष्णा वाटिका निवासी राम बाबू ने बताया कि उनके सबसे छोटे भाई मनोज सोनी 42 साल के हैं। 18 अप्रैल को रात को पत्नी से विवाद के बाद गायब हो गए थे। घर में लड़ाई दिन भर मची रहती थी। 18 अप्रैल को बड़ी लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के बाद उसके बाद पत्नी का नाम नैना है। 21 अप्रैल को गोविंद नगर थाने में गुमशुदगी की प्रार्थना पत्र दे के आते हैं। उसी दिन वो गायब हो जाते हैं। 18 अप्रैल को गायब हो जाते हैं रात में। इसके बाद राम बाबू ने यानी जो पुलिस है उनका नाम राम बाबू है, थाने में गुमशुदगी की शिकायत जो दर्ज कराई थी उसकी तलाश करने लगे और उसके बाद कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि पत्नी ने शिकायत वापस ले ली थी, साथ साथ पत्नी सपोर्ट भी नहीं कर रही थी। इस दौरान 7 जून को नैना घर में ताला लगा करके जब भाग जाती है, छोटी बेटी को लेकर के चली जाती है, बड़ी बेटी भी कहीं और चली जाती है, तो जो परिजन थे, जो विमल यानी जो जिसको मार डाला था दवाई दे करके और सिलबट्टा से कूच करके, उसके बड़े भाई ने राष्ट्रपति पोर्टल पे और प्रधानमंत्री पोर्टल पे शिकायत भी करा, मेल भी करा और एसपी के आदेश पर 11 जुलाई को थाना गोविंद नगर पुलिस ने मनोज की गुमशुदगी की दर्ज दोबारा से करी। पत्नी बेटी को तलाश शुरू किया। राम बाबू ने बताया, यानी पुलिस वाले राम बाबू ने बताया कि 1 सप्ताह पहले गोविंद नगर पुलिस माँ बेटी को मथुरा लेकर आई और पूछताछ के दौरान नैना अपने मायके जाने के बाद बताती है। यहाँ पिता के पूछने पर नैना ने सारे राज खोल दिया। आरोप है कि नैना ने पिता से कहा कि
छोटी बेटी और उसके प्रेमी ने पति मनोज को दूध में नशीला पदार्थ मिला करके पिला दिया है। उससे वो बेहोश हो गए थे। उसके बाद छोटी बेटी ने पत्थर मार करके यानी अपना नाम हटा रही है और उसको तड़पा के ख़त्म कर दिया है। वारदात के बाद 100 अक्रूर वाले जंगल में मथुरा में फेंक दिया है। वहाँ पे जंगल में बहुत सारे गाँव के लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन दोस्तों लाश नहीं मिली है अभी तक। अब देखिए आज कितना तारीख है। उसके बाद बेटी ने और उसके प्रेमी को एक साथ देख लिया था मेरे पति ने। इसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, ये पत्नी बता रही, इसलिए वारदात को अंजाम दिया है बेटी ने। पिता ने ये जानकारी पुलिस और राम बाबू को भी दी थी। एक FIR पहले भी कराया गया था। इसके बाद पुलिस ने उसी कॉलोनी में रहने वाले बेटी के प्रेमी डिलीवरी बॉय को खंगाला, नंबर निकाला, नंबर से लोकेशन निकाल करके हिरासत में ले लिया है। निशानदेही पे पुलिस ने गुरुवार को रात को JCB भी चलवाया। मशीन से अक्रूर के जंगल में शव की तलाश किया, लेकिन नहीं मिला। पुलिस ने अक्रूर के जंगल, घाट और घर में तलाश की, लेकिन शव का कहीं सुराग नहीं लगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी, मथुरा के उधर जो जंगल है 84 कोस की परिक्रमा है, वहाँ पे शेर भी रहते हैं। गुरुवार रात शुक्रवार को शव की तलाश के लिए अक्रूर जंगल में सर्च चलाया, फिर भी नहीं मिला। शव की तलाश जारी है। पुलिस बताती है कि पुलिस के मुताबिक वे 3 भाई थे। उनका छोटा विजयपाल, सबसे छोटा मनोज सैनी। मनोज राधे बाबा गौशाला में गौ की सेवा करते हैं। 2 बेटियां हैं, 12 वर्षीय एक बेटा है। बड़ी बेटी की आगरा में शादी हो गई है। बड़ी बेटी के साथ छोटा बेटा 12 साल वाला रहता है। वर्तमान में मनोज, उसकी पत्नी नैना, छोटी बेटी घर पर रहती हैं और नैना के साथ जो छोटी बेटी रहती है माँ के कुकर्मों को देखती है और माँ जैसा जैसा करती है सेम बेटी वैसा ही करती है। जितने आशिक माँ ने बना रखे हैं उतने आशिक बेटी ने बना रखे हैं। कोई डिलीवरी बॉय हो जाए, कोई पिज्ज़ा बर्गर वाला, कोई का सफाई कर्मचारी हो जाए, कोई होटल वाला हो जाए, कोई सब्जी बेचने वाला हो जाए, किसी से भी माँ नैना लड़ा लेती हैं। सेम बेटी भी वही करती है। दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है?